आज के मुख्य समाचार। गोवंडी के बैगनवाड़ी के इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता बहादुर शेख के घर फायरिंग। डीपीसीसी ने निर्देश दिया कि यमुना में मूर्तियां विसर्जित करने वालों पर 50,000 जुर्माना लगेगा। मुंबई मेट्रो के भूमिगत मार्ग की तीसरी लाइन को हरी झंडी ट्रायल शुरू किया गया। मुंबई गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके के रोड क्रमांक -14 पर स्थित समाजवादी पार्टी के नेता बहादुर शेख के घर पर कथित तौर पर फायरिंग की खबर ने सनसनी फैला दी है। खबर मिलते ही पुलिस उपायुक्त, शिवाजी नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक विभाग की भी मदद ले रही है और जांच के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कह रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह फायरिंग नहीं दिख रही है। वार्ड क्रमांक 134 के सपा अध्यक्ष बहादुर शेख ने बताया कि जब वह दोपहर 2 बजे बीएमसी ऑफिस में किसी काम से गए थे, उस समय घर से फोन आया कि घर पर किसी ने फायरिंग की है और खिड़की में छेद हुआ है। घर पहुंचकर देखा तो कांच की खिड़की पर गोल छेद था। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से स्थानीय शिवाजी नगर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के अनुसार सपा नेता का घर सड़क पर है, इसके लिए इनके सामने किसी का घर नहीं है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के घरों और शौचालय की छत पर जांच कर रही है कि किसने और कैसे वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है कि यह फायरिंग है या किसी गुब्बारा फोड़ने वाली बंदूक किसी की शरारत, जबकि पुलिस उपायुक्त जोन 6 कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद भी कुछ साफ हो पाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुंबई दिल्ली ने 2019 से यमुना में सभी मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीपीसीसी ने अपने निर्देशों में कहा है कि यमुना में मूर्तियों को विसर्जित करने वाले किसी भी उल्लंघनकर्ता को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रावधान भी हो जिससे 6 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 29 अगस्त को डीपीसीसी की ओर से एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि यमुना या नदी के सार्वजनिक जल निकायों, तालाबों और घाटों में कोई मूर्ति विसर्जन न हो। पिछले वर्षों की तरह मूर्ति विसर्जन के लिए केवल मिट्टी और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी मूर्तियों की अनुमति है, जबकि पीओपी आधारित मूर्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा सहित दिल्ली में भी मूर्ति विसर्जन के लिए वही नियम लागू रहेंगे। स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित स्थानों को छोड़कर यमुना नदी और किसी भी अन्य जल निकायों में किसी भी मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन से पहले फूल और सजावटी सामग्री कागज से बनी जैसी पूजा सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए और निपटान के लिए अलग से एकत्र किया जा सकता है। जहां बायोडिग्रेडेबल सामग्री को रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के लिए भेजा जाना है, वहीं गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री को सैनिटरी लैंडफिल में भेजा जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जहां 2015 में यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी, वहीं 2019 से राजधानी में इसका पालन हो रहा है। एनजीटी आधारित समिति द्वारा 2020 में तैयार की गई एक रिपोर्ट में पाया गया था कि वर्ष 2019 में लगभग 24,000 मूर्तियों को यमुना में विसर्जन करने से रोका गया, जिससे नदी में प्रदूषण कम हुआ। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को आरे कॉलोनी के सारीपुट नगर में कोलाबा बांद्रा एसीपीजेड लाइन 3 का परीक्षण परिचालन आरंभ किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्वाह 11 बजे परीक्षण परिचालन ट्रायल रन के तहत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि मेट्रो लाइन 3 कार शेड परियोजना का विरोध पर्यावरणीय कारणों से ज्यादा राजनीतिक वजहों से किया गया। मुंबई मेट्रो की तीसरी लाइन में 33.5 किलोमीटर लंबा भूमिगत मार्ग शामिल है। यह लाइन दक्षिण मुंबई के कोलाबा को महानगर के पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी। इससे उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा पर यात्रियों की भीड़ में कमी आने की उम्मीद है। यह परीक्षण परिचालन विवादों में रहे इस मेट्रो ट्रैक को हकीकत में तब्दील करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। शिंदे और फडणवीस ने मेट्रो ट्रेन के अंदर जाकर उसका जायजा भी लिया। इस मौके पर एमएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक अश्विनी भिड़े भी मौजूद थे।
शिंदे सरकार ने इस साल 30 जून को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटी वन भूमि आरे में मेट्रो कारशेड के निर्माण का फैसला पलट दिया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने राज्य की नई सरकार से आरे में कारशेड के निर्माण की योजना पर आगे नहीं बढ़ने की अपील की थी। फडणवीस ने कहा, मेरी राय में मेट्रो लाइन 3 परियोजना का विरोध पर्यावरणीय कारणों के बजाय राजनीतिक वजहों से ज्यादा हो रहा है। लाइन 3 पर मेट्रो परिचालन शुरू होने के बाद रोजाना औसतन 17 लाख लोग इस पर यात्रा करेंगे। इसके शुरू होने के साथ सड़कों पर लगभग 7 लाख वाहन घट जाएंगे। यह लाइन निश्चित रूप से पर्यावरण संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करेगी। फडणवीस ने हाल में राज्य के महाधिवक्ता और प्रशासन को कौंजूर मार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में कार शेड बनाने का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली सरकार ने चुना था। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंगलवार को कहा, पिछली सरकार ने कार शेड को कौंजूर मार्ग में स्थानांतरित करने की कोशिश की थी। इसे कौंजूर मार्ग में स्थानांतरित करने के बावजूद आरे में कुछ बुनियादी ढांचा बनाना जरूरी था। पहली बार 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आरे में मेट्रो लाइन 3 कार शेड बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसे स्थानीय एनजीओ गैर सरकारी संस्था वनशक्ति ने बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उसने क्षेत्र में मौजूद पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस स्थान पर कार शेड के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया था। हालांकि पर्यावरण सक्रियतावादियों ने आरे में कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटने का सख्त विरोध किया था। कानूनी विवाद में उलझा रहा मेट्रो का काम महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो लाइन 3 कार शेड को कौंजूर मार्ग पूर्वी उपनगर में स्थानांतरित दिया, लेकिन यह विषय कानूनी विवाद में उलझा रहा। तत्कालीन उद्धव सरकार ने आरे को आरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित किया था। हाल में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती उद्धव सरकार के फैसले को पलट दिया था। मेट्रो लाइन 3 परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने किया है।